रही हैं। आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जबलपुर से अमित शाह के दौरे की होगी शुरुआत। दोपहर 12:30 बजे जबलपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। संभागीय कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वहीं महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों पर मंथन होगा। बैठक में नाराज नेताओं को मनाने पर होगा मंथन। जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा के लिए रवाना होंगे अमित शाह। बता दें कि जुन्नारदेव विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जुन्नारदेव के बाद भोपाल के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जुन्नारदेव के बाद फिर सीधा भोपाल के लिए वो रवाना होंगे। 29 अक्टूबर को खजुराहो में सागर संभाग की बैठक लेंगे। रीवा और शहडोल संभाग की भी बैठक ली जाएगी। उज्जैन में रोड शो और महाकाल बाबा के दर्शन भी करेंगे अमित शाह। चूंकि उज्जैन पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर रोड शो तो किया ही जाएगा, साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। जो भी नेता अगर उज्जैन पहुंचता है वो सीधा बाबा महाकाल के दर पर जरूर जाता है। और अमित शाह भी जब पहुंचेंगे उज्जैन तो बाबा के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। यहां पर रोड शो भी किया जाएगा। 29 विधानसभाओं वाले उज्जैन संभाग की बैठक लेंगे। 30 अक्टूबर को इंदौर संभाग की बैठक लेंगे अमित शाह। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग की भी बैठक लेंगे। तो मध्य प्रदेश में 3 दिनों तक रहने वाले हैं। 3 दिनों में 10 संभागों की बैठक लेने वाले हैं। 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। अमित शाह का मध्य प्रदेश का ये जो मिशन है, ये जो दौरा है, काफी खास रहने वाला है। यहां पर कोशिश ये भी की जाएगी कि कैसे उन लोगों को भी साधा जाए जो फिलहाल नाराज चल रहे हैं। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, अमित शाह का दौरा है 3 दिवसीय। ये दौरा जाहिर सी बात है काफी ज्यादा खास रहने वाला है। और अमित शाह जब भी पहुंचते हैं मध्य प्रदेश, कोशिश यही की जाती है कि बैठकें हों और बैठकों में रणनीति बनाई जाए और साथ ही जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम किया जाए। बिल्कुल अंजलि, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा अमूमन ये जो समय चल रहा है चुनाव का, इस समय पर आम सभाएं होती हैं, लेकिन इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है वो संभागीय बैठकों के लिए हो रहा है। और निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि ये जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति को बेहतर करने के लिए या डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये दौरा रखा गया है, क्योंकि 3 दिवसीय दौरा है और अलग अलग संभागों पर जाकर अमित शाह अपनी मीटिंग करेंगे। और जिसकी शुरुआत हम कह सकते हैं जबलपुर से हो रही है। तकरीबन 12:30 बजे अमित शाह जबलपुर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले वो स्वतंत्र संग्राम सेनानी राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे, जो आदिवासियों के जननायक कहलाते हैं। और उसके बाद फिर बीजेपी के संभागीय कार्यालय में तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो निश्चित तौर पर टिकट वितरण के बाद जो नाराजगी कार्यकर्ताओं में या दावेदारों में थी, और वो नाराजगी वोट काटने में या फिर निर्दलीय खड़े होने में ना बदले, इसकी कोशिश यहाँ पर आज की जाएगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि चुनाव के ठीक पहले अगर संभागीय बैठक करने के लिए कोई बड़ा नेता आ रहा है तो निश्चित तौर पर ये मान चलिए कि वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आ रहा है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि ये जो समय होता है ये आम सभाओं का होता है, जब लोग जनता को संबोधित करते हैं। लेकिन इस समय जो बीजेपी की रणनीति है उसमें प्राथमिकता वो कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो उनकी नाराजगी दूर हो जाती है तो वो जनता तक सरकार का बेहतर मैसेज पहुंचाने का एक बड़ा जरिया होते हैं। कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टियां जो है खड़ी होती हैं और वही चुनाव जिताते हैं। तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का ये जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है इमेज कंट्रोल के लिहाज से। बिल्कुल। और दुर्गेश, ये हमने देखा भी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो कमान सौंपी हुई है वो अमित शाह को सौंपी हुई है। और अमित शाह का कई बार मध्य प्रदेश का दौरा रह चुका है, जहां पर जब भी वो मध्य प्रदेश आते हैं तो उनकी बैठक जरूर होती है। वो जरूर पदाधिकारियों के साथ, या फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ वो बैठक करते हुए भी नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वहीं देखिए, प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश का दौरा